हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 34 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सरफोशी की तमन्ना। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड की घटना हुई। काकोरी स्टेशन से 1.5 मील आगे क्रांतिकारियों ने गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। उनका उद्देश्य लूट के धन से हथियार खरीदना था। देखिए दोस्तों, 6 अगस्त 1925 की घटना है। काकोरी कांड की घटना घटी थी। ठीक है, उस समय जो काकोरी स्टेशन है वहाँ पे 1.5 मील आगे, वहाँ से, ठीक है, वहाँ से 1.5 मील आगे क्रांतिकारी जो थे वो गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटते हैं। लेकिन सरकारी खजाना लूटने का यह उद्देश्य था कि उससे हथियार बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। काकोरी कांड में 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। देखिए दोस्तों, जो काकोरी कांड हुआ था उसमें 22 लोग पर मुकदमा हुआ था, जिसमें से कुछ लोग हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। इन सबको क्या हुआ था कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में पैदा हुए। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल बचपन में नटखट स्वभाव के थे। इनके पिता मुरलीधर तिवारी इन्हें किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। माँ के प्रभाव से इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना सीखा। देखिए दोस्तों, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनका जन्म 1897 ईस्वी को हुआ था। ये राम प्रसाद जो बिस्मिल जो अब क्रांतिकारी हैं, वो बचपन में बहुत ही नटखट स्वभाव के थे। इनके पिता का नाम था मुरलीधर तिवारी। इनके पिता यह चाहते थे कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो कोई व्यवसाय कार्य में काम करे, और माँ के प्रभाव से इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया था। आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से इनके जीवन दिशा बदल गई। 9वीं कक्षा में ही ये कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए दोस्तों, ये जो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने इसका अध्ययन किया और इसको अध्ययन करते ही इनकी जीवन दिशा बदल गई। 9वीं कक्षा में ही ये कांग्रेस में शामिल हो गए और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी होने के साथ राम प्रसाद बिस्मिल लेखक भी थे। इनकी पहली पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली थी। देखिए दोस्तों, ये जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल है वे एक लेखक भी थे। ठीक है, क्रांतिकारी तो ये थे ही, लेकिन एक लेखक भी थे, और इनकी पहली पुस्तक का नाम था अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। आइए इनकी कुछ अन्य रचनाओं के नाम जानते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं थीं देशवासियों के नाम संदेश, बोलशेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथेराइन, स्वदेशी रंग, इनकी ये अन्य रचनाएं हैं। ठीक है। फांसी के दिन माता पिता उनसे मिलने गए। माँ ने उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे ढाढ़स बंधाया। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी माँ फिर कहाँ मिलेगी। देखिए दोस्तों, जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होने वाली थी उसी दिन इनके माता पिता उनसे मिलने जाते हैं, और माँ देखती है कि इनकी आंखों में आंसू है, तो वो कहती है कि उन्हें ऐसी फिर माँ कहाँ मिलेगी, इस कारण आंसू आए। इसी कारण जब ये बात ये कहती हैं तो इसी कारण उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जिले में फांसी का फंदा गले में डाल लिया, और इस
फिर उसके बाद वे मंत्र का जाप करते हुए ही 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में देखिए, गोरखपुर जेल, इनका याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में। ठीक है, कब? तो 19 दिसंबर 1927 को। आगे देखते हैं। 19 दिसंबर को ही फैजाबाद जिले में सर्फ अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। देखिए दोस्तों, अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? तो फैजाबाद जिले में। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया था? तो गोरखपुर जेल में। ठीक है, आगे देखते हैं। अशफाक उल्ला खां शाहजहांपुर के रहने वाले थे। तैराकी, घुड़सवारी, क्रिकेट, हॉकी खेलने और बंदूक चलाने में प्रवीण थे। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अच्छे मित्र थे। वे बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ साथ लेकर हाजियों की भांति कलाम पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि अशफाक उल्ला खां जो होते हैं वो शाहजहांपुर के रहने वाले थे। ठीक है, इनको किस किस में रुचि थी? तो देखिए, तैराकी, घुड़सवारी, क्रिकेट, हॉकी खेलने और बंदूक चलाने, इन सब में ये प्रवीण थे। ठीक है, परिपूर्ण थे, इनको ये सारी चीज़ें आती थी। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनके अच्छे मित्र थे। ये खुशी खुशी जो फांसी चढ़े थे। ठीक है, इन्होंने कुरान शरीफ के साथ लेकर हाजियों की भांति कलाम पढ़ते हुए ये फांसी पे चढ़ गए थे। आगे देखते हैं। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब और कहाँ दी गई थी? तो 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी गोंडा जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी पहले क्रांतिकारी सान्याल बाबू के दल में थे। बाद में वे बनारस के जिला प्रबंधक नियुक्त हुए। वे प्रांतीय कमेटी के सदस्य भी रहे। देखिए दोस्तों, ये जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं ये पहले क्रांतिकारी जो सन्याल बाबू हैं उनके साथ, उनके दल में, उनके पक्ष में रहते थे। फिर उसके बाद ये बनारस के जिले का प्रबंधक नियुक्त हो गए। फिर उसके बाद ये प्रांतीय कमेटी के सदस्य भी बन गए। मृत्यु उनके लिए एक ऐसा स्वाभाविक अवस्था थी जैसे प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। मृत्यु उनके लिए ऐसा था कि जैसे कि सुबह सुबह जो सूर्य का उदय होता है उस प्रकार उनके लिए मृत्यु था। क्रांतिकारी रोशन सिंह ने फांसी का संदेशा सुनकर बड़े धैर्य, साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। जो क्रांतिकारी रोशन सिंह है उन्होंने फांसी का सजा या संदेश उसका सुना और बड़े ही धैर्य, साहस और शौर्य का उन्होंने प्रदर्शन अपना दिया। आगे देखते हैं। ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर जिले के नवादा ग्राम के निवासी थे। बचपन से ही वे दौड़ धूप करने में बहुत आगे थे। उन्होंने शाहजहांपुर और बरेली गांवों में घूम घूम कर असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। उन्हें अंग्रेजी का मामूली ज्ञान था, लेकिन हिंदी और उर्दू अच्छी तरह जानते थे। देखिए दोस्तों, जो ठाकुर रोशन सिंह है वो शाहजहां जिला है वहाँ के नवादा गांव के रहने वाले थे। ये बचपन से ही इन्हें दौड़ना धूपना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बहुत इसमें आगे थे वो। ये शाहजहांपुर और बरेली गांव में घूम घूम कर इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। इनको अंग्रेजी बहुत कम आता था, लेकिन इनको हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरह से आता था। जेल से फांसी की तख्ते तक उनका व्यवहार निर्भीक पुरुष की तरह था। उनका कहना था कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में तपस्या करने वालों की। देखिए दोस्तों, ये जेल से फांसी के तख्ते तक उनका व्यवहार जो था वो निर्भीक पुरुष की तरह था। उनका
कहना था कि जो आदमी धर्म युद्ध के प्राण देते हैं, धर्म युद्ध में प्राण देता है, उसकी गति उसी तरह होती है जिस प्रकार जंगल में तपस्या करने वाले तपस्वी की। फांसी पर चढ़ते ही उन्होंने वंदे मातरम का नाद किया और ओम का स्मरण करते हुए शहीद हो गए। देखिए, फांसी पर चढ़ते ही उन्होंने वंदे मातरम बोला और ओम का स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए ये शहीद हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।